जय माता पार्वती, जय शिव शंकर, जय चंद्रदेव और जय सभी सुहागन नारियों की अटूट श्रद्धा की। आज का दिन बहनों कितना पावन है। आकाश में चमकता चंद्रमा, धरती पर जलते दीप और हर नारी के मन में एक ही भावना, मेरे पति की लंबी उम्र हो, मेरे सुहाग की रक्षा हो। यही भावना है करवा चौथ की। यह केवल उपवास नहीं, यह तो प्रेम की पूजा है, जहाँ भूख प्यास भक्ति में बदल जाती है और मन कह उठता है, तू ही वह जो मेरे जीवन का आधार है, तू ही वह जिसके बिना हर सांस बेकार है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। करवा अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। सभी उससे अपार प्रेम करते थे। समय बीता, करवा का विवाह हुआ। ससुराल में भी सब उसे बहुत मानते थे। ससुराल जाते समय उसकी माँ ने कहा था, बेटी तू अपने पति का ध्यान रखना, तू उसका मान सम्मान उसकी सेवा करना और हर वर्ष करवा चौथ का व्रत श्रद्धा से करना। करवा ने सिर झुकाकर कहा, माँ तू निश्चिंत रह, मेरा हर व्रत मेरा हर उपवास मेरे तू ही वह के नाम पर होगा। दिन आया कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी। सुबह से ही करवा ने स्नान किया, माँ पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया और कहा, हे माता, आज मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हूँ, तू मेरी साधना को पूर्ण करना। वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखती रही, न अन्न न जल, बस भगवान का स्मरण और अपने प्रिय का ध्यान। सूर्य अस्त हुआ, रात गहराने लगी, भूख प्यास से गला सूख गया, पर मन कहता, तू ही वह जिसके लिए मैं ये तप कर रही हूँ, तेरे बिना तो ये जीवन अधूरा है। उसके 7 भाई शाम को अपनी प्यारी बहन से मिलने आए। उन्होंने देखा दीदी बहुत कमज़ोर हो गई है, चेहरा पीला पड़ गया है। उन्होंने कहा, दीदी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो रात हो गई, कुछ खा लो। करवा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, जब तक चंद्रदेव नहीं निकलते मैं जल भी नहीं पीऊँगी। यह व्रत है मेरे तू ही वह के लिए। भाइयों ने सोचा, दीदी तो बेहोश हो जाएगी, चलो कोई उपाय करते हैं। उन्होंने पास के जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जला दिया और छल से बहन को कहा, दीदी देखो चाँद निकल आया है। करवा ने आसमान की ओर देखा, दीप की लौ चमक रही थी। उसने सोचा चंद्रमा उदित हो गया है। वह तुरंत पूजा के लिए बैठ गई, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ने के लिए जल पिया। जैसे ही उसने जल पिया, उसी क्षण उसका पति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। करवा घबरा गई, दौड़ी दौड़ी गई और बोली, हे प्रभु, क्या मैंने कोई अपराध किया है? वह अपने पति का सिर गोद में रखकर रोने लगी। तू ही वह जिसके बिना मैं अधूरी हूँ, तू ही वह जो मेरी हर धड़कन का कारण है। जागो मेरे प्राण, आंखें खोलो। उसकी करुण पुकार सुनकर ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे सुहागन स्त्री, तूने अधूरा व्रत तोड़ा है,
तेरे भाइयों ने छल किया है। अब तुझे पूरे 1 वर्ष तक यह व्रत पूरी श्रद्धा से पुनः करना होगा, तभी तेरा पति पुनः जीवन पाएगा। करवा ने प्रण किया, हे माता पार्वती, अगला करवा चौथ मैं पूरी श्रद्धा से करूँगी। तू मेरी परीक्षा लेना चाहे तो ले, पर मैं हार नहीं मानूंगी। 1 वर्ष बाद वही तिथि आई। करवा ने सुबह से ही माता पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया, मंत्र पढ़े और कहा, तू ही वह जो मेरे जीवन की ज्योति है, तू ही वह जो मेरी साधना का लक्ष्य है। वह दिन भर भक्ति में डूबी रही। रात में जब चंद्रमा उदित हुआ, उसने चाँद को अर्घ्य दिया, अपने पति के चरणों को स्पर्श किया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरे पति का जीवन सदा अखंड रहे। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसके पति की आंखें खुली। वह मुस्कुराकर बोले, तू ही वह जिसने अपने प्रेम से मुझे मृत्यु से लौटा लिया। ससुराल में सब लोग करवा की आस्था देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, सच्ची नारी वही है जो प्रेम और विश्वास पे अड़िग रहे। करवा ने माता पार्वती की मूर्ति के आगे दीप जलाया और कहा, हे माता, तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। हर सुहागन नारी का सौभाग्य अखंड रहे और हर घर में सुख शांति बनी रहे। प्रेम का दीप जलाया मैंने, तू ही वह ज्योति बनी। तेरे नाम की आस में मैं हर रात जागी हंसी। व्रत नहीं, एक तप है मेरा, समर्पण की एक कहानी। तू ही वह जिसने दी जीवन को अमर निशानी। करवा चौथ का ये पर्व पावन, हर सुहागिन का मान। तू ही वह मेरे जीवन का आराध्य भगवान। बहनों, करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं, ये विश्वास, समर्पण और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। जब कोई नारी प्रेम से उपवास करती है तो वह केवल अपने पति की नहीं बल्कि परिवार की खुशहाली, सुख और समृद्धि की कामना करती है। तू ही वह, यह शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस ईश्वर के लिए भी है जिसने प्रेम, आस्था और भक्ति का ये सुंदर बंधन बनाया है। इसलिए कहा गया है, सौभाग्यवती स्त्री की भक्ति से स्वर्ग भी कांप उठता है और उसके व्रत से मृत्यु भी दूर भाग जाती है। तो बहनों, जब भी आप करवा चौथ का व्रत करें, मन में एक ही भाव रखें, तू ही वह जो मेरे जीवन का आधार है। तू ही वह जिसके बिना संसार बेकार है। व्रत पूरा होने पर माँ पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव का आभार माने और पति के चरणों को छूकर कहें, जितनी बार एक चाँद निकले उतनी बार तू मुस्कुराए मेरे। तू ही वह, तू सदा दीर्घायु हो जाए।